एक लड़का जमीन पर लुढ़कता हुआ एक बोतल का ढक्कन देखता है। जैसे ही वह उसे उठाने झुकता है, ढक्कन अचानक गायब हो जाता है और तभी धड़ाम ट्रेन तेजी से झटके के साथ आगे बढ़ती है और सारे यात्री दीवारों से टकराकर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। होश में आने पर सब देखते हैं कि उनकी ट्रेन पटरी से उतर चुकी है। स्टाफ मेंबर को सिस्टम से संपर्क करना था, पर आपातकाल वाला बटन पूरी तरह बंद पड़ा था। इसी बीच एक युवक दरवाजा खोल देता है और सारे यात्री घबराकर बाहर निकल आते हैं, लेकिन बाहर शहर नहीं बल्कि घना रहस्यमय जंगल था। मोबाइल में भी कोई नेटवर्क नहीं। फायर फाइटर बाइबिंग सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाने का सुझाव देता है, जबकि वह और दो लोग, छोटा भाई और स्पोर्ट्स टीचर, टॉर्च लेकर सुरंग में जांच करने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ ट्रेन अधिकारी भी उसी गुम हुए डिब्बे को ढूंढने सुरंग में प्रवेश करते हैं। कुछ देर बाद दोनों टीमों को सुरंग के अंदर रोशनी दिखती है। वे एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन अगले ही पल सुरंग खत्म होती है और बाइबिंग की टीम खुद को एक अजीब सुनसान रेत के मैदान में पाती है। ऊंचाई पर जाकर देखने पर पता चलता है चारों ओर सिर्फ अनंत रेगिस्तान। वीडियो दिखाने पर सारे यात्री डर जाते हैं। बाइबिंग बाहर आग जलाकर SOS सिग्नल देता है, लेकिन छोटा भाई कहता है उम्मीद पर ना बैठो, रास्ता खुद तलाश करो। वह पश्चिम की तरफ जाने की बात करता है। इस दौरान एक छोटी लड़की भूख के कारण स्पोर्ट्स टीचर का खाना चुरा लेती है। छोटा भाई पकड़ता है, पर वह उसी पर आरोप लगा देती है। सब लोग उस पर शक करने लगते हैं और गुस्से में छोटा भाई अकेले जंगल की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे एक टोपी और पीने के पानी का डिब्बा मिलता है और यह चीजें किसी बड़ी गड़बड़ी की ओर इशारा करती हैं। इधर सोने जैसे बालों वाले एक लड़के के फोन में सच सामने आता है। स्पष्ट वीडियो कि खाना उसी लड़की ने चुराया था साबित होते ही लड़की शर्म से भाग जाती है। उधर बाइबिंग और स्पोर्ट्स टीचर छोटा भाई को ढूंढते पश्चिम की ओर पहुंचते हैं। छोटा भाई एक गहरी खाई में फिसल जाता है, लेकिन सूखी बेल पकड़कर लटक जाता है। आखिरी पल में दोनों लोग उसे खाई से बाहर खींच लेते हैं और वहीं उन्हें पुराने यात्रियों का बैग मिलता है, जो शायद गिरकर मर चुके थे। वापस लौटने पर एक औरत स्टेशन कर्मी कोमोरी पर चिल्लाने लगती है। गुस्से में कोमोरी नौकरी छोड़कर अकेले जंगल में चला जाता है। इसी बीच पानी की किल्लत से लोग एक दूसरे से पैसे लेकर खरीदने बेचने लगते हैं, लेकिन एक युवक सच बता देता है, यहाँ पैसे की कोई कीमत ही नहीं है। हम तो वैसे भी घर छोड़कर भागने वाले थे, इसलिए कहीं भी चले जाएंगे। उसकी बात सुनकर एक अंकल अचानक आजादी का एहसास करता है। अपने कीमती गहने बांटकर वह जंगल में गायब हो जाता है। बाकी लोग भी अब भोजन और पानी ढूंढने निकल जाते हैं। खाई पर एक जोड़ा आत्महत्या करने वाला होता है। तभी बाइबिंग पहुंचता है और उन्हें समझाकर वापस लाता है। रास्ते में लड़का एक पेड़ की दरार में रखा बियर का डिब्बा पाता है और तभी जंगल में गायब हुए अंकल एक ऊंचे टावर पर नजर डालते हैं। वह ट्रेन की अखबार से चेक करते हैं। ये तो टोक्यो ब्लॉसम टावर है, जो 2026 में बनना था। जब बियर की कैन का उत्पादन वर्ष देखा जाता है, वह भी 2026 का होता है। चश्मे वाला आदमी समझ जाता है वे सब 30 साल भविष्य में पहुंचे हुए हैं और यहाँ का पौधा भी 30 साल में ही उगता है। सच्चाई सामने आते ही सबके चेहरे उतर जाते हैं। ये भविष्य हो या अतीत, फर्क नहीं पड़ता। असली परेशानी ये है कि हम इस जगह से निकल ही नहीं सकते और यहाँ न पानी है न खाना। हम कैसे बचेंगे? और इसी सवाल के साथ कहानी आगे बढ़ती है।